मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ ताजा विवाद ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। वर्मा की एक टिप्पणी के बाद राज्य सरकार ने केंद्र की उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश की है। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने 23 नवंबर को भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने कहा, जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान ना कर दे तब तक आरक्षण मिलना चाहिए। वर्मा के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनका वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिससे ब्राह्मण समाज में गहरा आक्रोश फैल गया। वर्मा की इस टिप्पणी पर देश भर में आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया और कई संगठन उनकी सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा, जिसमें संतोष वर्मा को मर्यादाहीन टिप्पणियों के लिए बर्खास्त करने की सिफारिश की गई। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि वर्मा को कृषि विभाग के उप सचिव पद से हटा दिया गया और उन्हें बिना विभाग और बिना कार्य के सम्मान प्रशासन विभाग जेएडी से अटैच कर दिया गया है। संतोष वर्मा की टिप्पणी के बाद 65 ब्राह्मण संगठनों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इन संगठनों ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है और 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का निर्णय लिया। इन संगठनों का कहना था कि अगर वर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वो प्रदेश बंद करने का आह्वान करेंगे। इन संगठनों का कहना था कि अगर वर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वो प्रदेश बंद करने का आह्वान करेंगे। इसके अलावा वर्मा का एक और बयान विवाद का कारण बना जब उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि एसटी वर्ग के बच्चों को सिविल जज कोई और नहीं बल्कि हाईकोर्ट नहीं बनाने दे रहा। यही हाईकोर्ट है जिससे हम संविधान के पालन की गारंटी मांगते हैं। इस बयान से मामला और गर्म हो गया और सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। इस बयान के बाद से वर्मा की आलोचना और तेज हो गई और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग और भी जोर पकड़ने लगी। संतोष वर्मा के विवादित बयानों के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव ने संतोष वर्मा के बयान का संज्ञान लेते हुए जेएडी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। एक बयान में कहा गया, वर्मा ने राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए प्रमोशन के दौरान फर्जी और जाली आदेश तैयार किए थे और उनके खिलाफ विभिन्न कोर्ट्स में आपराधिक प्रकरण लंबित हैं। इसके बाद एमपी सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्मा की आईएएस की प्रमोशन गलत थी क्योंकि ये फर्जी दस्तावेजों और धोखाधड़ी के आधार पर ली गई थी। इसके चलते केंद्र सरकार को उनके खिलाफ बर्खास्तगी का प्रस्ताव भेजा गया। सरकार ने कहा कि वर्मा द्वारा प्रस्तुत जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं था और विभागीय जांच अंतिम चरण में भी थी। एमपी सरकार ने यह भी कहा कि हालांकि राज्य सरकार आईएएस अधिकारियों को निलंबित कर सकती है, लेकिन बर्खास्तगी का निर्णय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह प्रक्रिया राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद लागू होगा। इसके साथ ही सरकार ने यह निर्णय लिया है कि संतोष वर्मा को चार्जशीट जारी किया जाएगा। आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के विवादित बयान और उसके बाद की सरकारी कार्रवाई ने राज्य की राजनीति और प्रशासन में हलचल मचा दी है। उनके खिलाफ बर्खास्तगी की सिफारिश और अन्य आरोपों के बाद अब ये देखना होगा कि केंद्र सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। इस विवाद ने प्रशासनिक जिम्मेदारियों, मर्यादा और सार्वजनिक टिप्पणियों के महत्व को फिर से उजागर किया है। मध्य प्रदेश सरकार और राज्य प्रशासन इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए तैयार है और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है।